टाइगर का मैसेज आ रहा है, टाइगर का मैसेज आ रहा है। जनता भैया मोबाइल लैपटॉप खोल के तो ऐसे बैठ गई जैसे असली वाले टाइगर का मैसेज आ रहा हो। फिर इन्हें बाद में याद आया कि ओह, असली वाले टाइगर का मैसेज तो रात के 8 बजे आता है। मुझे लगा था थोड़ा कुछ टीज करेंगे, थोड़ा कुछ रिवील करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जितना रिवील करा भाई साहब, इससे ज्यादा तो लोग ओमेगल पे रिवील कर देते हैं। पहले पूरा का पूरा टीजर आंख खोल के देखा, उसके बाद वही सेम टीजर 75% आइज क्लोज करके देखा। मैंने कहा यही ट्रेंड चल रहा है, क्या पता ऐसे ही दिखी इमरान हाशमी की पप्पी। खैर, सलमान भाई की नई पिक्चर टाइगर 3 का मैसेज आया सामने और वो मैंने देखा, और उसके बारे में मेरा क्या रिएक्शन है और क्या क्या मैं डिकोड कर पाया उस मैसेज से, ये सब डिस्कस करते हैं। बिकॉज आई एम जैन एंड आज मेरे पास ज्यादा काम है नहीं। इंडिया में फ्रेंचाइजिंग सिस्टम अपने आप में बहुत वीक है। सिनेमा तो छोड़ दो भाई साहब, यहाँ पर दुकानों की फ्रेंचाइजी नहीं खुलती। एक हलवाई मशहूर हो जाता है तो अपने दुकान के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा देता है कि हमारी कोई और शाखा नहीं है। ऐसे में जब इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बिल्ड हो रहे हैं तो नेचुरली जनता एक्साइट हो जाती है। एक तरफ हमारे पास है रोहित शेट्टी का कॉप वर्स, जिसमें भी नई फिल्म का एक ऐलान हो चुका है, और दूसरी तरफ है वाईआरएफ का स्पाई वर्स, जिसमें कि सलमान भाई की एक नई फिल्म आ रही है इस साल दिवाली पर। उसी का एक मैसेज आया, उस मैसेज में क्या क्या अपने को समझ में आया वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब ये समझ में आया है कि भाई को किसी ने गद्दार घोषित कर दिया है। देश में बड़ी सारी ऐसी शक्तियां ऑपरेट कर रही हैं जो बड़े से बड़े देशभक्त को भी गद्दार घोषित करने में लगी हुई हैं, और इसी की चपेट में आ गए हमारे सैलमन भाई। ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज एनिमी नंबर 1 एंड हैज बीन डीम्ड एज अ रोग एजेंट। भाई पाकिस्तान की बंदी सेट करोगे तो और क्या होगा? नहीं मतलब आप अपनी ड्यूटी में मत सेट करो, सेट करनी पबजी से सेट करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। और इसी सब का इंपैक्ट आ रहा है उनके लौंडे पर भी, और उससे भी सलमान भाई पर बहुत सारा असर पड़ रहा है। ये पूरा का पूरा सेटअप मुझे लगता है इसलिए भी करा गया है कि भाई की इस लड़ाई में, इस जंग में एक पर्सनल टच भी ऐड कर दिया जाए, जिससे कि स्टेक्स आर रेज स्लाइटली मोर हायर। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई अपने आप को कैसे रिडीम करते हैं, और बाकी का प्लॉट इसी सेटअप के इर्द गिर्द घूमता है या कुछ नई चीजें भी ऐड ऑन होती हैं। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये कि भाई जो पूरा का पूरा मोनोलॉग दे रहे हैं वो एक्चुअली अपने रॉ के लैपटॉप से ही दे रहे हैं। इसी को हमने देखा ओपनिंग शॉट में और उसके बाद में भी। उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये सोचने वाली बात है। इज दिस इंटायर सेटअप एन एक्चुअल आई वॉश बाय रॉ टू अचीव अ ग्रेटर गुड फॉर द कंट्री, या फिर भाई इतने कूल हैं कि नौकरी से निकल जाने के बाद, सबको लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी उन्हीं का लैपटॉप यूज कर रहा है लाइव करने के लिए। हाय गाइस, अबे मैं तो कंपनी के लैपटॉप के कैमरे पे भी स्टिकर लगा के रखता हूँ, यहाँ अगल धड़ाधड़ लाइव जा रहा है वो भी रॉ के लैपटॉप से। सोचने वाली बात होगी। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं वो एक लीक है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी एजेंसी इन्वॉल्व है सारे सेटअप में, पर कैसा है कैसा नहीं अगेन वो तो देख के ही पता चलेगा। तीसरी चीज ये कि भाई कुछ दिखा तो देते। अबे भैया जनता इंतजार कर रही है कि टाइगर का मैसेज आएगा, उसमें कुछ नहीं होगा तो टाइगर का लुक ही रिवील हो जाएगा, वो भी लुक सेम सा रख दिया तुमने। इमरान हाशमी की झलक मिल जाएगी, वो भी कुछ झलक नहीं दिखाई तुमने, उल्टा पिछली मूवीज का मोन्टाज बना के लगा दिया। अरे ये वाला एडिट तो हम खुद इंस्टाग्राम पे देख देते हैं, तेरा रंग काला तेरा, उस वाले गाने के साथ कुछ अलग तो दिखाते, कुछ ज्यादा तो दिखाते। वो मुझे काफी डिसअपॉइंट लगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाया। देख के थोड़ा और इंटरेस्ट आता। अब एक बार और देखना पड़ेगा, उसके बाद एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, जनता को एक और मौका मिल जाएगा मुझे गाली बकने का। नॉट फेयर यार। ऑन द अदर हैंड एक्शन सीक्वेंसेस ठीक ठाक लग रहे हैं, हालांकि इतने फास्ट कट्स दिखाए हैं, इतनी तेजी से दिखा दिया है कि ज्यादा कुछ नोटिस करने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हारा भाई चालू हुआ तो 0.25 पे पूरा वीडियो देख डाला, उसके बाद भी देखकर मैं ये कह सकता हूं कि एक्शन सीक्वेंसेस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लेकिन एम आई द ओनली वन हु थिंक्स दैट द वीएफएक्स आर क्वाइट पुअर? मतलब जहां पर जो बैकग्राउंड लोकेशंस दिख रही हैं, इस्तांबुल को जो रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है, और जहां पर भाई वॉक वगैरह भी कर रहे हैं, वहां सब देख के लगता है यार कि कहीं ना कहीं वीएफएक्स शायद थोड़े से कमजोर हैं। और आई होप ऐसा ना किया हो भैया कि एक एक का कैमियो कराने के चक्कर में वीएफएक्स से ही पैसे काट लिए हों। बिकॉज वीएफएक्स अच्छे हों तो पिक्चर देखने में मजा आएगा। लेकिन भाई सलमान भाई की पिक्चर है, ईद की जगह दिवाली पर आ रही है, देखने तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आपने क्या डिकोड करा है वो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज कल हम लेकर आएंगे फुकरे का रिव्यू। ये लाइट एकदम सामने लगी हुई थी मेरी, देखो सेटअप। जवाब, बाय बाय।